नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, ध्यान से सुनिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है अनुज और रेखा की। ये दोनों गांव में रहते थे, लेकिन अनुज ने इतनी पढ़ाई कर ली थी और कंपटीशन के एग्ज़ाम देता रहता था और जिस कंपनी में कोई इंटरव्यू होता था तो वो भी देता रहता था और साथ में गांव में खेती भी करता था। हाँ, उनकी ज़्यादा खेत नहीं थे, लेकिन फिर भी जो भी था उसी में गुजारा करते थे ये लोग और काफ़ी मेहनती थे। तभी अचानक एक दिन खुशखबरी मिलती है कि शहर में एक कंपनी में उसे जॉब मिल जाती है। इस खुशी की खबर से घर वाले सब बहुत खुश हो जाते हैं। घर में उनकी पत्नी रेखा और 2 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम वेद था, छोटे वाले का नाम सनी था। छोटा 5 साल का था और बड़ा 8 साल का था। घर में मम्मी पापा की मृत्यु हो चुकी थी एक एक्सीडेंट में। तब से ये 4 लोग ही घर पे रहते थे। अब इनकी जॉब लग गई थी तो पहले तो इन्हें अकेले ही जाना पड़ा शहर, और जब जॉब ज्वाइन कर ली उसके बाद इन्होंने एक कमरा देखा और किराए पे कमरा लेकर के इन्होंने अपनी फैमिली भी बुला ली। अब फैमिली वहाँ रहने लगी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिन हुए और इन्होंने सोचा कि इस घर में प्रॉब्लम होती है क्योंकि किराए का घर है, तो अगर अपना घर होता तो कितना अच्छा होता। तो अनुज ने रेखा से बोला कि गांव में हमारी इतनी खेती भी नहीं है, क्यों ना उसे बेच करके शहर में कोई प्लॉट ले लेते हैं और वहीं पर अपना घर बनवा लेंगे। रेखा भी राजी हो जाती है क्योंकि शहर में ज़मीन की बहुत कीमत थी। तो उसने सोचा अभी अगर हम ले लेते हैं आउटर में कोई कम कीमत का प्लाट, तो आज से 5-10 साल बाद उसकी रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हमारा फ़ायदा ही होगा। यही सोच करके ये लोग गांव की खेती बेच देते हैं और शहर में एक प्लॉट ढूंढ रहे थे। तो एक प्लॉट, एक जो ब्रोकर था उससे बात किया था तो उसने बताया कि आउटर में एक प्लॉट है जो कि अच्छा है, आप लोग देख लो, अगर पसंद आ जाता है तो उसे ले लेना। तो अब ये दोनों लोग जाते हैं प्लॉट देखने के लिए। तो प्लॉट तो ठीक था क्योंकि मतलब उससे कुछ दूरी पर घर बने हुए थे, लेकिन आसपास कोई घर नहीं था। वो प्लॉट जो था, उस प्लॉट में एक पेड़ था। इन्होंने वो प्लॉट में जब पेड़ देखा तो इन्होंने सोचा मतलब कि ज़मीन उपजाऊ है और सब कुछ ठीक है, तो ओके कर दिया और जल्दी जल्दी में उन्होंने प्लॉट ले लिया। ज़्यादा बड़ा प्लॉट नहीं था, लेकिन ठीक ठीक था, मतलब इतना था कि इसमें 2 बेडरूम का घर बन सकता था। तो इन्होंने प्लॉट ले लिया और रजिस्ट्री बाकायदा सब कुछ हो गया। अब इन्होंने सोचा अब इसको धीरे धीरे बनवाना शुरू करते हैं ताकि जल्दी से बन जाएगा और हम लोग किराए के घर से छुट्टी पा करके अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब घर बनना शुरू होता है तो इन्होंने सोचा कि अभी पूरा नहीं बनवाएंगे क्योंकि पूरा बनवाने में बहुत पैसा लग जाएगा, क्योंकि अभी फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं है, बच्चे अभी छोटे हैं और जब तक बच्चे बड़े होंगे तब तक पूरा कंप्लीट करवा लेंगे। यही सोच करके इन्होंने पीछे का एरिया, इन्होंने 2 कमरे, किचन बाथरूम और लेटरिन आंगन, बस इतना ही इन्होंने सोचा बनवाया और आगे का एरिया छोड़ दिया था। अब घर कंप्लीट हो गया और वो जो पेड़ था, इन्होंने उस पेड़ को गौर से देखा ही नहीं क्योंकि उस पेड़ को कहते हैं वो गूलर का पेड़ था और ऐसा माना जाता है कि गूलर का पेड़ थोड़ा डरावना होता है और लोग अपने उतारा या टोने टोटके इस पेड़ के आसपास करते हैं। यही इनके पेड़ पर था। इन्होंने गौर नहीं किया, उस पे कुछ लाल रंग के कपड़े बंधे हुए थे, काले रंग के कपड़े थे, कुछ धागे थे, 1-2 मटकियाँ थी जो लटकी हुई थी उसमें। इन्होंने वो चीज़ ध्यान नहीं दी क्योंकि ये लोग ये सारी चीज़ें मानते ही नहीं थे कि ऐसा कुछ होता भी है।
इन्होंने उनको उतारा भी नहीं, न पेड़ कटवाया। वो पेड़ वैसे कि वैसे ही पड़ा था और इन लोगों ने घर शिफ्ट कर लिया। घर में जिस दिन पूजा थी तो पंडित जी आए। अब वहाँ के एरिया में कोई ऐसा पंडित नहीं था जो यहाँ आ सके, क्योंकि घर बहुत दूर दूर थे और कोई इधर ज़्यादा आता नहीं था। तो इन्होंने जहाँ ये किराए पर रहते थे वहाँ से एक पंडित जी को बुलाया, और पंडित जी जब पूजा कराने बैठे तो पहले तो पंडित जी वो पेड़ देख करके थोड़ा चौंक गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि ये था कि जल्दी जल्दी पूजा करानी है। और जब पंडित जी हवन करने लगे तो उन्होंने गौर किया कि जो हवन का धुआं था वो घर के अंदर जा ही नहीं रहा था। वैसे कहते हैं कि हवन का धुआं अगर पूरे घर में जाता है तो पूरा घर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, लेकिन ये जो हवन हो रहा था इसका धुआं दरवाजे से बाहर जा रहा था। इन्होंने बहुत कोशिश की, मेन गेट बंद भी कर दिया, लेकिन फिर भी वो धुआं पूरे घर में जा ही नहीं रहा था। लेकिन इनके रेखा जी और इनके पति, इन्होंने इस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया। पंडित जी भी पूजा करा करके चले गए। अब पूजा संपन्न हो गई तो इनका जो छोटा बेटा है सनी, ये रोने लगा और इसने बोला कि मम्मा मुझे झूला चाहिए, क्योंकि इनके पास एक झूला था। तो इन्होंने कहा कि मम्मा उस पेड़ में झूला टांग दो, मुझे झूला झूलना है। तो रेखा जी वैसे ही बहुत थक गई थी क्योंकि काम बहुत था और पूजा हुई थी। कुछ गेस्ट भी आए थे इनके, जो किराए वाले घर के इनके दोस्त थे, वो सारे आए थे। खाना पीना करने में शाम हो जाती है, 4 बज गया था और ये इतना थक गए थे। तो इन्होंने कहा कि अपने पति से कि उसमें झूला डाल दो और सनी तब तक झूलेगा और मैं काम निपटा लूँगी। तो अनुज जी गए झूला डालने। उन्होंने झूला डाला और सनी से बोला, बेटा सही से झूलना, आराम से। वेद भी उस जगह देख रहा था और सनी झूला झूलने लगा। जैसे ही वो झूला झूलने लगा उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने धक्का दिया। सनी एकदम से झूले से नीचे गिर जाता है और रोने लगता है। तो वेद कहता है कि तुम सही से झूल नहीं पा रहे हो तो झूलते क्यों हो? तो सनी बोला कि नहीं भैया, वो किसी ने मुझे धक्का दिया है। वेद कहता है, पागल बना रहे हो मुझे, यहाँ पर तो कोई है नहीं, तो तुम्हें किसने धक्का दिया? तो कहता है, नहीं भैया, सच में यहाँ पर मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया। अब ये लोग बकवास कर रहे थे ऐसे ही, तभी इनकी मम्मी आती हैं बाहर, पूछती हैं क्या बात है, तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो वेद कहता है, मम्मी देखो ये बोल रहा है कि पीछे से किसी ने धक्का दिया है। तो वो समझाती हैं और कहती हैं, बेटा ठीक है, तुमसे गलती से तुम गिर गए हो, लेकिन ठीक है, किसी का नाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, चलो अंदर चलो, खाना खा लो। अब ये लोग खाना खाने जाते हैं और खाना खा ही रहे थे तभी कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो अनुज जी दौड़ कर जाते हैं बाहर देखने के लिए। तो देखते हैं ये जो झूला बांधा था वो झूला अपने आप नीचे गिर गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने हुक सही से लगाया था और वो डाल भी बहुत मजबूत थी, टूटने वाली नहीं थी। तो अपने आप झूला कैसे नीचे गिर गया, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। ये झूला दोबारा से उसमें टांग देते हैं और उसके बाद अंदर आके खाना खाते हैं। थोड़ी देर अभी हुई ही थी कि झूला फिर से गिर जाता है। उसकी आवाज़ से अनुज जी फिर दौड़ कर जाते हैं और रेखा से बोलते हैं कि मैंने ये झूला 2 बार बहुत मजबूती से लगाया था, लेकिन ये अपने आप कैसे गिर सकता है? तो रेखा कहती है, वैसे भी हम लोग थके बहुत हैं, आज छोड़ो, कल लगाना सही से। अब वो झूला उठा के अंदर रख देते हैं और सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि रात हो गई थी और आज वैसे भी सभी लोग बहुत थक गए थे और अनुज को दूसरे दिन ऑफिस भी जाना था। तो 9 बज चुका था। इन्होंने सोचा चलो जल्दी सो जाते हैं। बच्चों को सुला दिया था और अब ये दोनों भी सोने के लिए जा ही रहे थे, तभी इन्हें ऐसा लगा जैसे बाहर लॉन में कोई है। तो रेखा खिड़की से देख रही थी तो इन्हें ऐसा दिखाई पड़ा, गेट के पास अंदर ही एक औरत है जो खड़ी है। सफ़ेद कपड़े हैं उसके, सफ़ेद बाल हैं। वो एक अजीब सी औरत दिख रही है और इनके घर की तरफ देख रही है। अब रेखा जी खिड़की से देखे जा रही थी कि आखिर ये औरत कौन है और घर के अंदर कैसे आ गई है। तभी ये एकदम लटक कर खिड़की से झांकने की बहुत कोशिश कर रही थी। इन्होंने देखा वो औरत धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ जाती है और इतनी तेज़ी से उस पेड़ में चढ़ जाती है जिसका कि कोई जवाब ही नहीं है।
बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ती है। तो रेखा जी ये देख करके बहुत डर जाती हैं और तुरंत अनुज को बुलाती हैं। अनुज से कहती हैं कि अनुज देखो वो औरत कितनी तेज़ी से पेड़ में चढ़ गई है। तो अनुज भी खिड़की से देखते हैं लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। रेखा बोल रही थी देखो वो औरत पेड़ में बैठी है और मुझे दिख रही है, लेकिन अनुज को कोई नहीं दिख रहा था। अब ये बहुत डर गई थी और बोलती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई नॉर्मल औरत ऐसे पेड़ में क्यों चढ़ेगी। अगर उसे कुछ करना है तो वो घर के अंदर आएगी, या कुछ मांगना होता तो घर के अंदर आती। ऊपर से वो बुज़ुर्ग हैं। तो रेखा को अब रात में नींद नहीं आ रही थी। अनुज तो सो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब रात का वही लगभग 1 बज रहा था, अनुज भी सो गए थे, बच्चे भी सो गए थे, तभी रेखा को ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाज़ा नॉक किया है। अब रेखा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसने देखा था पेड़ पर कोई है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे के होल से वो बाहर देख रही थी। तभी अचानक उसने देखा होल से कि उधर से किसी की आंखें दिख रही हैं सिर्फ। और ये देख करके वो बहुत डर जाती है, एकदम से दरवाजे से पीछे आती है और दरवाजे के नीचे से कुछ धुआं जैसा आ रहा था। ये एकदम घबरा जाती है और तुरंत अपने रूम में जाती है। अनुज को जगाने लगती है, लेकिन अनुज उठ नहीं रहे थे क्योंकि बहुत थके थे। तो ये खिड़की से झांकने की कोशिश करती है तो देखती है दरवाजे के बाहर वही औरत खड़ी हुई है और उसके आसपास धुएं का जैसे गोला बन रहा है। ये देख करके रेखा बहुत डर गई थी। अब उसे नींद नहीं आ रही थी। अब वो चुपचाप बैठी है, खिड़की उसने बंद कर दी थी। बच्चों के रूम में एक बार देख कर आती है तो बच्चे भी आराम से सो रहे थे, लेकिन रेखा को नींद नहीं आ रही थी। आज पहला ही दिन था और पहले ही दिन ऐसा एक्सपीरियंस, वो बहुत घबरा रही थी। सुबह होती है और सुबह होने के बाद सब कुछ नॉर्मल था। अनुज ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। अब रेखा घर में अकेली थी और घर का काम कर रही थी। पर वो जितनी बार घर से बाहर निकलती थी अपने रूम से, जैसे ही वो पेड़ देखती थी उसे बहुत डर लगता था। आज तो बाहर हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन इनके पेड़ में ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आ रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ी से पेड़ हिल रहा था और इसमें जो फल लगे थे गूलर के, वो नीचे एकदम ज़मीन में बिछ गए थे। तो रेखा अंदर से झाड़ू लेकर आती है और सफाई शुरू कर देती है। वो गूलर जितने गिरे हुए थे वो झाड़ू लगा लगा कर फेंकती जा रही थी बाहर, लेकिन वो जितना फेंकती वो उतना ज़्यादा वहाँ पर आ रहे थे। रेखा इतना ज़्यादा थक चुकी थी, अंत में बोलती है कि अब मैं नहीं साफ़ करूँगी क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ और पेड़ ही है, इससे फल तो गिरेंगे ही। अब वो अंदर जाती है, घर का काम करने लगती है। तभी उसको थोड़ी देर में महसूस होता है कि उसके घर का दरवाज़ा कोई नॉक करता है। तो ये जल्दी से जाती है, सोचती शायद बच्चे आ गए हैं, आज जल्दी आ गए होंगे। तो ये दरवाज़ा खोलती है तो देखती है बाहर कोई नहीं है। अब बाहर तो कोई नहीं था, लेकिन मेन गेट के बाहर इसे कोई दिखाई पड़ा जो शायद वहाँ से गुजर रहा था। तो ये बाहर निकलती है तो देखती है एक आदमी है अधेड़ उम्र का और उसके साथ में एक औरत है। वो रास्ता पूछ रहे थे कोई। तो ये जाती हैं, बताती हैं कि मैंने तो अभी अभी शिफ्ट किया है, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है यहाँ पर। थोड़ी देर वो लोग खड़े रहते हैं, बात कर ही रहे थे, तभी उस औरत की निगाह इनके पेड़ पर पड़ती है और देखते ही वो बोलती है, अरे आपके घर में ये पेड़ है? तो वो कहती हाँ ये पहले से ही था और हमने कटवाया नहीं है इसको। तो वो बोलती है जितनी जल्दी हो सके आप ये पेड़ कटवा दो, क्योंकि इस पेड़ की वजह से आपके घर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो रेखा कहती कैसी मुसीबत मतलब? तो कहती है कि इस पेड़ में आपने देखा नहीं कि मटकियाँ बंधी हैं, लाल कपड़े बंधे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टोना टोटका करवाया गया है। क्या आपको अभी तक महसूस नहीं हुआ? तो रेखा ने फिर पूरी बात बताई जो पिछली रात उसके साथ हुआ था। तो उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सके ये पेड़ तुम कटवा दो और यहाँ पर पूजा करवाओ। तो ये कहती है अब हमें तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसे पंडित तांत्रिक कुछ। तो वो कहती ठीक है, कल सुबह ही मैं एक तांत्रिक हैं उन्हें मैं लेकर आऊँगी और तुम्हारे घर में ये पूजा करवाऊँगी।
तो ये कहती हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं तो आपको जानती भी नहीं। तो उन्होंने कहा जानने से नहीं होता है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें भोग चुकी हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, तो मैं जानती हूँ ये कितना खतरनाक है। और दूसरे दिन ही वो औरत वो तांत्रिक लेकर आई थी। रेखा ने अनुज को सारी बात बता दी थी, तो अनुज ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला ठीक है, बच्चों की सुरक्षा के लिए और अपने घर की सुरक्षा के लिए मैं कुछ भी करूँगा। और तांत्रिक जैसे ही घर के अंदर आए, उन्होंने बताया कि इस पेड़ पर एक नहीं कई प्रेत हैं और चुड़ैले हैं, जो कि आज से 7 दिन के अंदर अंदर शायद तुम लोग इस घर में जिंदा रहते ही नहीं। अब रेखा और अनुज ये सुन करके तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो तांत्रिक बहुत अच्छे थे। उन्होंने घर में पूजा की और वो जितने भी प्रेत हैं उनको काबू करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा इन सब में 1 महीना लग जाएगा, धीरे धीरे ही हो पाएगा। और आपको यहाँ पर डेली हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, शाम को दीपक जलाने हैं। इन्होंने अपना जो भी पूजा था वो बताया और अपनी तंत्र विद्या भी एक तरफ करते रहे, क्योंकि अनुज और रेखा पूजा बहुत करते थे, तो उनसे उसी से रिलेटेड सारी बातें उन्होंने बताई। तो वो अपनी पूजा करते रहे और तांत्रिक जी अपनी पूजा करते रहे। और 1 महीने बाद एक आदमी को बुलाया जाता है जो पेड़ काटता है, और उस बढ़ई ने पूरा पेड़ काट दिया। और उसके बाद उस घर में मतलब कभी भी ऐसी कोई आत्मा या कोई औरत या ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। इन्होंने उस औरत और आदमी का बहुत शुक्रिया अदा किया और बोला कि आप ना होते तो शायद हमें पता भी ना चलता, लेकिन हम ये चीज़ का एहसास तो कर ही चुके थे, लेकिन इससे छुटकारा कैसे मिलता ये नहीं पता था। तो फिलहाल अनुज और रेखा उसी घर में रहते हैं और अब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से है। लेकिन वो समय रेखा भूल नहीं सकती है, क्योंकि वो अनुभव बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तो रेखा की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।